जो बात अजूब ने ये कही थी कि दरख्त जो है, पौधा जो है, फिर से उसको 7 आयत को पढ़ेंगे। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट भी डाला जाए, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है चाहे वो काट में डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। तो ये जो यहाँ पौधे की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है, एक पापी इंसान जो है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि मनुष्य की तुलना दरख्त से की गई है, रुख से की गई है। जैसे मत्ती की इंजील में लिखा गया 3 बाब की 9 आयत, लूका की इंजील 13 बाब की 6 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और अपने अपने मन में ये ना सोचो। ਅਤੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ नहीं ਦਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है। तो इस्राएली लोग जो अपने आप को, यहूदी जो थे, अपने आप को जो अब्राहम की नस्ल बताते थे, उनको क्या कहा जा रहा है कि वृक्षों की जड़ पे ऊपर क्या रखा गया है? कुहाड़ा रखा गया है। जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता वो क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो इसका मतलब है कि मनुष्य की तुलना वृक्ष से भी की गई है, उस रुख से की गई है। जैसे लूका की इंजील 13 बाब उसकी 5 आयत से भी हम पढ़ते हैं, 6 आयत से, तो वहां भी पढ़े। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, नहीं ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟੀ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर काट डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो जैसे यशायाह ने भी, यशायाह 5 1 से 7 तक पढ़ना नहीं है, वैसे घर में पढ़ लेना, वहां प्रकट किया कि इस्राएल के लोग जो थे, इस पूरा इस्राएल, उसकी तुलना अंगूरी बाग से की गई, उसके पुरुषों की तुलना जो अंजीर के पौधे से की गई। तो मनुष्य की तुलना जो है वो पौधे से भी की गई है। जैसे आपने पढ़ा कि वृक्षों की जड़ पर क्या रखा गया है? कुहाड़ा रखा गया। तो अजूब ने क्या कहा कि अगर रुख काट डाला भी जाए, तो बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि जैसे आदम ने गुनाह किया, आदम के द्वारा जो पाप संसार में आए, पाप से मृत्यु आई और मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई? फैल गई।
तो खुदा ने कहा था कि जिस दिन वो फल तू खाएगा, जिस वृक्ष से फल खाना मना किया था, उस दिन तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आदम जो था वो शारीरिक तौर पर नहीं मरा, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। खुदा और उसके बीच में क्या हो गई, जुदाई पैदा हो गई। तो उसके बाद आदम 930 वर्ष क्या हो, उसकी आयु कितनी थी, 930 वर्ष। तो आदम उस वक्त शारीरिक तौर पर नहीं मरा, लेकिन वो पाप में चला गया। तो इसका मतलब है कि दरख्त काट डाला जाए तो फिर क्या होगा। अब इसको ध्यान से समझना है, कैसे वो फूट निकलेगा, कैसे। क्योंकि अजूब ने क्या कहा था कि अगर उसका जो वो गल थर जाए, पढ़ देंगे इसको फिर से। रुख ਲਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁੰਡ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ कैसे वो फूट निकलेगा, पानी की वाश से। पानी की वाश से उसकी क्रूमलें क्या हो जाएंगी, फूट निकलेगी। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो पौधे काट दिए जाते हैं जब बारिश होती है तो उसमें से क्या होता है, फिर से क्रूमलें निकल आती हैं। तो दरख्त का कट जाना, जैसे आदम पाप के कारण कट गया, मृत्यु में चला गया, तो एक मनुष्य के कारण पाप जो था संसार में आया, पाप से मृत्यु आई, मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई। तो सारे मनुष्य जो थे क्या ठहरे, पापी ठहरे। तो मसीह में आकर भी जो लोग अपने गुनाह से पश्चाताप करते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, फिर कुछ ऐसे संसार में, समाज में लोग मिलते हैं जो दोबारा फिर पाप में चले जाते हैं। वो पहले एक बार मोए थे, आदम के जो वसीले से जो पाप आया वो मृत्यु हालत में थे। जब नया जन्म प्राप्त किया, बहुत सारे जब वो फिर से पाप में चले जाते हैं, वो दूसरी बार मोए। जैसे यहूदा ने कहा, एक बार नहीं, वो कहता कितनी बार मोए हैं, 2 बार। तो इसका मतलब है कि वो दरख्त क्या हो गया, कट गया। अगर आपके जीवन में पाप है, आप पाप में चले गए हैं, जैसे इन्होंने गवाही में बताया कि जो पाप थे, बीमारी का कारण जो इनके जिस्म में बीमारी थी, तो उसका कारण जो खुदा के वचन के विरुद्ध इन्होंने पाप कर रहे थे। जब एक एक पाप को मान लिया तो बीमारी क्या हो गई, चली गई। तो इसका मतलब है कि कुछ रुकावटें जो होती हैं जीवन में, पाप के कारण होती हैं। इंसान कटा हुआ होता है, कटी हुई हालत में होता है। जो कट जाता है फिर वो छाया नहीं दे सकता, फिर वो फूल नहीं दे सकता, फिर वो फल नहीं दे सकता। तो आपने ये देखना है कि आप कटे हुए हैं जहां लगे हुए, आशा है कब, जब पानी की वाछड़ उसके ऊपर पड़ेगी। आशा है कटे हुए दरख्त के लिए। तो आप अगर कट चुके हैं पाप के कारण, आप खुदा में आकर भी खुदा की इच्छा के विरुद्ध गुनाह किया है, खुदा के वचन के विरुद्ध गुनाह किया है, तो आप अगर कट चुके हैं, पवित्र आत्मा का काम रुक चुका है, आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रही,
आपका आत्मिक जीवन रुक चुका है, आपके जीवन में शांति जाती रही है, आपकी ब्लेसिंग रुक चुकी है, आपका प्रार्थना जीवन रुक चुका है, आप कट चुके हैं। लेकिन अय्यूब क्या कहता है कि मनुष्य के लिए क्या है, एक आशा, दरख्त के लिए आशा है, चाहे वो कट भी जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने सीखा कि ये जो पेड़ है, ये जो दरख्त है, इसकी तुलना किससे की गई है? मनुष्य से की गई है। इस दरख्तों की जड़ पर क्या रखा गया है? कुहाड़ा रखा गया है। जैसे इस्राएल के घराने की तुलना अंगूरी बाग से और अंजीर के उसके वृक्षों की तुलना अंजीर के पौधे से की गई। तो पौधा जब कट जाता है तो पानी की वाटर से क्या हो जाता है?